Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर 9 है। आपका टर्म 2 के लिए अब चैप्टर शुरू हो चुके हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है एनिमल बॉडी एंड मूवमेंट। हम इस चैप्टर में अच्छे से ये जानेंगे कि एनिमल यानी कि हम और दूसरे जो छोटे, अगर हम बोले इंसेक्ट्स हो गए या फिर आप बोलते हैं जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स हो गए, इनकी बॉडी के अंदर हमें पढ़ना है अच्छे से। साथ ही साथ इनकी बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है। मूवमेंट सिंपली अगर हम बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना को हम मूवमेंट बोलते हैं। तो उस प्रोसेस क्या है मूवमेंट की, जैसे हम इंसान तो चल लेते हैं और अगर हम बात करें तो कुछ पक्षी हैं जो वो उड़ जाएंगे, सांप है जो रेंगने लग जाएगा। हम इन्हीं चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे हमारे मूवमेंट के लिए हमारे पैर बहुत इम्पोर्टेंट है और पैरों में जो हमारे ये जो घुटना हो गया या एल्बोज हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम इन्हें डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या ऑर्गन्स या क्या क्या बॉडी के पार्ट्स हमारी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अदर एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं वाला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल बॉडी एंड मूवमेंट। ठीक। उससे पहले हमें एक ये एक्टिविटी है जो हमारे आगे हमें फिगर में दिख रही है, हमें देखना है कि बच्चे कर क्या रहे। पहला जो मोना है वो क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। सेकंड सोहा में जो खेल रहा है। जो लोरा है वो क्या रनिंग कर रही है। आरव है पेड़ पे चढ़ रहा है। अर्पिता पढ़ाई कर रही है। मोहित क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। लिली क्या कर रही है, वॉक कर रही है। और सोहा भी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। हमें ये समझना है कि जो ये बच्चे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म यानी कि जो भी कुछ कर रहे हैं, इसके अंदर इनके बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है वो हमें देखना इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे मोना, तो हम मोना क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। इसका बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, मोना की बॉडी का पार्ट यूज़ हो रहा है लेग्स। अगर हम सोहम की बात करें तो सोहम क्या कर रहा है, थोड़ा वो भी खेल रहा है। उसमें उसके बॉडी का कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं, उसके हाथ यूज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ उसके पैर यूज़ हो रहे हैं। अगर देखें लॉरा की, तो लॉरा वॉक कर रही है तो उसके पैर का मूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम आरव की बात करें तो आरव की बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, आरव की बॉडी का पेड़ पे चढ़ने में हैंड साथ ही साथ पैर दोनों यूज़ हो रहे हैं। अगर हम बात करें अर्पिता, तो अर्पिता स्टडी कर रही है। ऐसी कंडीशन में उसकी नेक भी यूज़ में आ रही है, साथ ही साथ उसका हैंड भी यूज़ में आ रहा है। अगर हम बात करें मोहित की, तो मोहित देखिए आप यहाँ पर कि वो बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहा है। तो खाने में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, हमारे जॉज। ठीक है। उसके मुंह का यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ लिली है जो वो वॉक कर रही है, उसके पैर का यूज़ हो रहा है। और सोहा जो कि अगर अपना हाथ खड़ा कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसका हम क्या बोलेंगे कि उसका हैंड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। आप इतना ये जानेंगे अच्छे से। तो अब आप देखिए, हम इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिला हमें इन आवर बॉडी, वॉक करने में, जंप करने में, प्ले करने में, रन करने में, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब आप समझे इसको कि एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी होगी। ठीक है। जैसे आपको अगर पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको तैरना पड़ेगा। तैरने में आपके हैंड्स और आपके लेग्स दोनों यूज़ होंगे। अगर आपको वॉक करना है तो आपको आपके वो पैर पूरे तरीके से अच्छे से इस्तेमाल होने चाहिए। रन में भी यही चीज़ है, जंप में भी यही चीज़ है। हमें ये अच्छे से इस चैप्टर में समझना है। तो अब हम हमारी बॉडी के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। आवर बॉडी movement. We move our body parts such as arms, fingers, neck, shoulders, legs, toes. We can rotate some part completely and some other part partially. अब इसका मतलब क्या हुआ
देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है जिसकी वजह से हम मूव करते हैं, तो सिंपली हम आर्म्स, जो हमारे हाथ है या हमारी फिंगर्स है, वो भी मूव करती हैं। साथ ही साथ आपकी नेक मूव करती है, आपके शोल्डर्स मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं और टोज़ मूव करते हैं। टोज़ मतलब आपके अंगूठे, ठीक है। सो वी कैन रोटेट सम पार्ट। अब देखिए, अब यहाँ अगर अच्छे से देखें आप, तो आपके जो ये आर्म्स है, जो आपकी कलाई जिसे आप बोल सकते हैं, ये रोटेट कर सकती है। आपकी जो नेक है वो आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीटली रोटेट हो जाते हैं। मतलब रोटेट मतलब क्या होता है कि पूरा चक्कर लगा देना किसी भी जगह से। सो पूरा रोटेट हो सकता है, एक एक्सिस पे पूरा रोटेट हो सकता है। बट कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली रोटेट नहीं होते, यानी कि कुछ आधे, मतलब पार्शली का मतलब होता है आधा होना आधा नहीं होना। यानी कि जैसे अगर हमारी बात करें, एल्बो आपकी कोहनी है। सो कोहनी क्या क्या होता है कि वो रोटेट होती है बट कंप्लीटली रोटेट नहीं होती। वो एक पॉइंट के बाद जाकर अटक जाती है, उसके बाद वो रोटेट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो हमारे पैर पैर का जो घुटना है, वो भी हमारी नी, वो भी हमें कंप्लीटली रोटेट नहीं होती। सो वी कैन बेंड एंड लिफ्ट इजीली सम बॉडी पार्ट्स एंड सम अदर पार्ट वी कांट मूव, ठीक है। सो अगर हम, बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट है जिन्हें हम मूव नहीं करवा सकते, जैसे हमारी नोज़, हम हमारी नोज़ को मूव नहीं करवा सकते। और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे जिनको हम बेंड करके और लिफ्ट भी कर सकते हैं कोई सा, जैसे हमारे हैंड, तो हैंड को हम बेंड करेंगे तो कुछ भी चीज़ हम उठा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें बॉडी के मूवमेंट के बारे में बता रही है अच्छे से। सो मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड फील। अब आपको क्या करना है आपके होमवर्क में, कि आपको ये जो टेबल है, हमें ये आपको टेबल अपने तरीके से समझनी है। मैं भी इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा, बट आपके लिए ये होमवर्क टाइप है कि आपको ये अच्छे से समझना है कि हमारे हेड हेड में पूरा मूवमेंट होता है नहीं होता है, और कैसे रोटेट हो सकती है, क्या कि नहीं पार्शियली रोटेट होती है, बेंड हो सकती है और लिफ्ट कर सकती है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। सो आज के लिए हम अगर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके भी आगे जानेंगे, पूरी टेबल को अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।